नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, वॉलेटिलिटी एट इट पीक, इनफैक्ट वॉलेटिलिटी नहीं, फियर एट इट्स पीक आप ये कह सकते हैं। अमेरिका के बाजार में अगर अमेरिका के विक्स की बात करें तो कल ये 50% ऊपर कूद गया है और परसों ये 30% कूदा था। विक्स 45 पे आ गया है अमेरिका का, और हिस्ट्री बताती है जब जब ये इस कदर ऊपर आता है तब तब बाजार में भयंकर सेल ऑफ आता है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो विक्स है दोस्तों, करीब करीब आप ये कह सकते हैं 2002 से मैं देख रहा हूं 50-45 के पास बड़ा कम निकलता है। सीबीओई वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है, ये विक्स लास्ट टाइम जब ऊपर गया था आपका तो करीब 2020 कोविड के समय पे गया था। मैं बताऊंगा कोविड के समय पे क्या टॉप मारा था इसने। अराउंड कोविड के समय पे 53-55 के समथिंग हाई लगाया था और अभी 45 आ गया है। ऐसा नहीं है कि 45 ये पहले नहीं आया, 45 बीते 20 सालों में करीब 6 या 7 बार आया है, जिसमें से एक बार अभी आया है। इससे पहले 2002 में, 2008 में, और अराउंड आप कह सकते हैं उससे पहले मैं यहां पे देख पा रहा हूं 1998 में। 1998 में तो खैर 40-41 तक रह गया था। 2002 की बात करूं तो 40 था, 2008 की बात करूं तो करीब 48 था, 45 था, 2011 की बात करूं तो 47 था। कोविड में हालांकि ये 55 चला गया था, बट अभी ये 45 है। ये आपको दिखा रहा है किस लेवल का माहौल खराब हो गया है अमेरिका में। और हो भी क्यों ना दोस्तों, अमेरिका में आपस में इस समय एक जो डायरेक्शन मूव होता है ना, वो नहीं बन पा रहा है। एक क्या कहते हैं उन्हें, मतलब सोच एक नहीं हो, विचार एक नहीं हो रहे हैं इस समय। ट्रंप साहब फेड पे प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि रेट कट कर दो, क्योंकि उन्होंने जो कर दिया है वो तो संभाल नहीं पा रहे। अब वो फेड से उम्मीद कर रहे हैं कि वो संभाल लें, और फेड कह रहा है भैया आपने जो कर दिया है उतने इतनी खिचड़ी बखेड़ दी है कि मैंने अगर कुछ किया तो मामला ही सब खराब हो जाएगा। ये सीन हो रहा है दोस्तों। मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा आपको कि एक्चुअली में हुआ क्या है। पहले मैं आपको गिरावट बता देता हूं कितनी कल गिरावट हुई है अमेरिका में। डाउ जोन्स 2231 पॉइंट्स क्रैश हो गया है। नेस्डेक इंडेक्स 962 पॉइंट्स क्रैश हुआ है। परसेंटेज टर्म्स में ये 5.5% और 6% टूटे हैं। S&P 500 एग्जैक्टली 6% टूटा है, तो रसल 2000 थोड़ा कम गिरा लेकिन 4.5% नीचे था। और विक्स 50% सिंगल डे में ऊपर कूद गया है, 50 पे आ गया है। 15 पॉइंट तो कल ही बढ़ा है विक्स। ये बहुत ही खतरनाक हो रहा है भाई साहब। ना केवल अमेरिका गिरा दोस्तों, यूरोप में भी गिरावट दिखी है आपको। फिटसी 5% क्रैश, कैक 4.25% डाउन, और डेक्स में भी 5% की मंदी। एशिया तो बंद हो गया था, क्योंकि जब अमेरिका खुला था तब एशिया बंद हो चुका था। और अमेरिका जब एशिया के बाजार ओपन थे ना, तो अमेरिका के डाउ फ्यूचर्स 300 पॉइंट नीचे थे, तो इतना बड़ा पेन दिख नहीं रहा था। लेकिन जब भारतीय बाजार 3:30 बजे बंद हुआ और 4 बजे के समथिंग, 4:30 बजे के समथिंग चाइना ने रिटेलिएट किया उनके टैरिफ को 34% के टैरिफ से ही, उसके बाद डाउ फ्यूचर्स 1000 पॉइंट गिर गए। फिर शाम को जब अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया वो भी खराब, 4.1% का अनुमान 4.2% पे आया, लेकिन उसके सामने जॉब्स डेटा अच्छा था जिसको बाजार ने पूरी तरीके से अवॉइड कर दिया। और फिर जब खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट जो है अमेरिका के, वो कहते हैं भैया फेड से कि फेड को इस समय रेट कट करना चाहिए, पॉलिटिकली नहीं ध्यान देना चाहिए, तो फेड चेयरमैन का बयान आता है कि जो ट्रंप कर रहे हैं इस समय टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ जो एक्शन लिया है, हम उसका जो आउटकम है वो देखना चाहते हैं। अभी रेट कट करना मुश्किल है, इन्फ्लेशन ऊपर आ सकता है और हम डेटा देखेंगे और करेंगे। और अभी तो उम्मीदें कम ही दिख रही हैं रेट कट की। बस बाजार क्रैश, खत्म कहानी। ये पूरा का पूरा मामला हुआ है दोस्तों कल, जो अमेरिका के बाजार को पूरी तरीके से धड़ाम करता हुआ दिख रहा है। इस बीच में कुछ अच्छा भी हुआ है जो बाजार ने पूरी तरीके से अवॉइड कर दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या क्या अच्छा हुआ है दोस्तों। ट्रंप साहब जो कहते थे कि शेयर बाजार या मेरे को इन सबसे फर्क नहीं पड़ता है, मैं सिर्फ अपने डिसीजंस पे ध्यान देता हूं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अभी जिस कदर मार्केट कैप लूज हो रहा है, एक एक दिन में 1.8 ट्रिलियन डॉलर का टेक मेगा कैप्स का मार्केट कैप चला गया 2 दिन के अंदर अंदर। बहुत भयंकर तरीके से शेयर मार्केट, अब देख लो ना, 10% चला गया 2 दिन में। अब सोचो आप पूरी इकोनॉमी का मार्केट, जो शेयर मार्केट है अमेरिका का, उसका 10% 2 दिन में चला गया। तो मामूली बात नहीं है ये। तो ये इसका जवाब तो जनता मांगेगी भाई साहब। और जनता ना जब लॉसेस देखती है ना शेयर बाजार में, तो वो सबसे पहले तो जो लीडर्स होते हैं उन्हें हटाती है पोजीशन से।
तो ट्रम्प साहब 5 साल तो प्रेसिडेंट हो गए हैं, लेकिन कोई भी छोटे मोटे इलेक्शन में वो जीतने वाले नहीं है, ये समझ लो आप, अगर ऐसी कंडीशन बनी रही तो। अब मैं आपको बताता हूं कि अच्छा क्या हुआ है जो बाजार ने टोटली अवॉइड करा। पहला, जॉब्स डेटा अनुमान से ज्यादा नौकरियां दी गई हैं, वो बाजार ने पूरी तरीके से अवॉइड कर दिया। करीब 2,55,000 नौकरियां बटी, जिसमें अनुमान मात्र 1,17,000 का था, तो वो अवॉइड कर दिया, जिसमें अच्छा डेटा था। दूसरी बात, वियतनाम कहीं ना कहीं जो है, वियतनाम, भारत और एक और कंट्री है कोई, जो नेगोशिएट कर रही है अमेरिका से, और जल्दी ही इसके पॉजिटिव इफेक्ट दिखेंगे, पॉजिटिव आउटकम आने की चांसेस हैं, जो ये टैरिफ है उसको कम करेगा। लाइक भारत पे 27% कह रहे हैं और वियतनाम पे 46% है, तो ये कम होगा, जिसकी वजह से थोड़ा रिलीफ आ सकता है बाजार में। देखो एक चीज बताऊंगा, जिस कदर ये बाजार टूटे इसी तरीके से बाउंस बैक भी आएगा। अमेरिका में आए ना आए, भारत में जरूर आएगा, क्योंकि अमेरिका की तो अपनी प्रॉब्लम है, अपनी टेंशन है। रिसेशन का खतरा कैसे हटाओगे आप? अब इस बीच में भारत में कौन से स्टॉक्स से या सेक्टर्स से दूरी बना लें, इसके बारे में सिर्फ इतना बोलूंगा, आईटी से। बाकी सब तो टैरिफ से प्रॉब्लम में है, लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी से प्रॉब्लम आईटी को होती है, तो आईटी से थोड़ा सा इस समय सावधानी बरतें। बाकी डिटेल्स मैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।